नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के जरिए 2024 को साधने की कोशिश अब परवान चढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसको लेकर पार्टी के दिग्गजों के साथ मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव छोटा जरूर है लेकिन संदेश बड़ा है। पहले आप रिपोर्ट देंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मुलाकात हुई क्या बात हुई ये तो मालूम नहीं, मगर माना जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम योगी निकाय की कमान खुद अपने हाथ में संभाल चुके हैं। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। साथ ही अभी बीजेपी निकाय चुनाव के बहाने 2024 की रणनीति पर भी काम कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहती है। माना जा रहा है कि दिल्ली के मंथन में यह फैसला हो चुका है। खबरें हैं कि दिल्ली मंथन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रभारियों के साथ अलग अलग चर्चा की और यूपी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 की जीत को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को टास्क दिया गया। हालांकि इससे पहले हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक ली थी। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है। ऐसे में बीजेपी का संगठन पूरे जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गया है। इसकी वजह यह है कि चुनाव भले ही छोटा है, मगर बीजेपी और सपा दोनों जानते हैं कि इसका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि 2024 से पहले निकाय के दंगल में हर दल अपने अपने कमजोर पुरुषों को दुरुस्त कर लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छोटा चुनाव बना बड़ा संदेश, चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शरतेंदु त्रिवेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और राजीव ओझा हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शरतेंदु जी, क्या लग रहा है 2023 के चुनाव के बहाने, निकाय चुनाव के बहाने बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें लोकसभा की। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमें कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जिस तरह का काम निरंतर करते हैं, चाहे गांव का क्षेत्र ले लीजिए, शहर का क्षेत्र ले लीजिए, चौतरफा विकास है वो निरंतर चलता है। ये चुनाव की वजह से विकास नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 43 लाख मकान दिए हैं, 1 करोड़ 60 लाख बिजली, 1 करोड़ 70 लाख पानी के गैस के कनेक्शन और 2.5 करोड़ नल से जल की स्कीम लाई गई है। और दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए गए हैं। तो ये जो विकास की कार्य है ये निरंतर चलता है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और इसी वजह से जनता हमको उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 4 बार आशीर्वाद दे चुकी है, 2 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में। विनय सिंह जी, आज बड़े बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आज ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं पहले और दिनों से ज्यादा। बीजेपी की सर क्या मंशा लगती है? अभी से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी कहीं अभी नजर नहीं आ रही है निकाय चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, जेपी नड्डा के साथ मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सुझाव दे रहे हैं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी दूर क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताश और परेशान पार्टी है, क्योंकि अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी मुजफ्फरनगर से आते हैं, खतौली विधानसभा अपना क्षेत्र हार चुके हैं। हाँ। तो और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रदेश हार चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी में मंथन ये चल रही है कि आखिर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपना ही क्षेत्र हार रहे, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना उत्तर प्रदेश बचा पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि बचा पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को जनता इस समय याद करने लगी है। जहाँ पे चाहे मथुरा में आप काम ले लीजिए, सौंदर्यीकरण का काम जो भी हुआ मथुरा में आप देखेंगे, चाहे पार्किंग का काम हुआ 3 स्टोरी का, ये सब समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ है। चाहे लखनऊ में आप ले लीजिए, तमाम ऐसे जो लोकल है पार्कों का डेवलपमेंट है, चाहे कैंसर हॉस्पिटल है या लोहिया जो है वो समाजवादी पार्टी का देन है, जहाँ पे तमाम लोग जो है इलाज कराने आते हैं।
तो समाजवादी पार्टी ने जमीन पर काम किया है, लोगों तक पहुंचाया है। नहीं, मैं सर ये अपने कह रहा हूँ काम विनय को सिंह, अधिकतर निकायों पर, निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 17 में से 2 ही निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की मंशा ऐसी क्या है कि अब तक आप दूरी बनाए हुए हैं? अभी तक आपने कोई इस निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ी बैठक नहीं की, कोई रणनीति समाजवादी पार्टी में नहीं बनाई जा रही, या फिर अगर बनाई नहीं, जा रही तो ऐसा सब कुछ नहीं। अंदर खेमे है, मीडिया तक नहीं पता चल पा नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार सबसे संपर्क कर रहे हैं, और जो भी प्रभारी बनाए गए हैं निकाय चुनाव के, हाँ। सबके संपर्क में है, और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इससे पहले भी आपने देखा है तमाम जिलों का उन्होंने दौरा किया था, और लगातार लोगों से संपर्क करके और अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूरी बनाए हुए। और हमें मालूम है कि अब की बार जो है हम नगर निगमों के अधिकतर सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमने जो काम किया है उसका तोड़ कहीं भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं पाई है। तो जनता ने इन्हें अच्छा समय दिया, पहला विधानसभा दिया, दूसरा भी विधानसभा चाहे छल कपट जैसे भी लाए हो, लेकिन मिला इन्हें जनता का आशीर्वाद, हम कहेंगे मिला। हम तो 22% से 36% पे आकर के हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग उत्साहित हैं। जिस तरीके से मैनपुरी में बम्पर जीत जो मिली है, जहां पे सरकार की पूरी मशीनरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कई सभाएं किए, खतौली में किए, लेकिन हरा नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर में जीते वो उन्होंने देखा है, सबने देखा है। तो जनता के बीच में हम काम को लेकर के गए और जनता ने ठीक उसे है। सराहा। शरतेंदु आप जी, इसी क्या समय में- उपचुनाव से मिले परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, ऐसा लग रहा है? ये तो इनके उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था। एक मिनट हम रोकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने खुद जी। कहा था, ट्वीट करके कहा था कि यह चुनाव जो है, उपचुनाव, यह जो है आगे के राजनीति की दशा को निर्धारित करेगा। ठीक यह है। तो खुद शरतेंदु बता जी से चुके सवाल है, हैं। शरतेंदु त्रिवेदी। जी शिवम जी, बहुत अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए, हर पार्टी को होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि पिछले 8 साल में 4 चुनाव, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा हम जीत चुके हैं। जो गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, रामपुर, आजमगढ़, वहां ये हार चुके हैं। और अभी हाल के जो 3 चुनाव हुए हैं उनमें खतौली आपसे लिए हैं। ऐसी आंधी आई है कि वो बिल्कुल उड़ जाएगा, और ये माननीय अखिलेश जी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इसमें ये भूल जाते हैं कि इन 3 सीटों का जो चुनाव अभी हाल में हुआ था, 3 में से एक हमारी भी निकली थी। लेकिन एक जो थी वो चौधरी साहब का परिवार की सीट थी, दूसरी आजम खान साहब के परिवार की सीट थी, और एक मुलायम सिंह जी के परिवार की सीट थी। उनमें से एक सीट हमारी भी निकली है। तो ये जो गफलत में थे, क्योंकि देखिए पहले पार्टी में परिवार था, अब परिवार में पार्टी आ गई है। पार्टी जो है वो सिर्फ परिवार तक सीमित हो गई, उसके बाहर कुछ नहीं है। आप देखें कि आजमगढ़ में माननीय अखिलेश जी वहां चुनाव में नहीं गए, रामपुर में चुनाव में नहीं गए, क्योंकि इनकी पार्टी का ये मानना था कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैनपुरी में चुनाव हुआ तो वहां पे डिम्पल जी थी, तो क्योंकि वो परिवार था, तो परिवार के लिए वो खड़े हो गए, अपने लोगों ग्राफिक चलाइए, के ग्राफिक्स। पार्टी के लिए नहीं खड़े हुए। तो उसका नतीजा आप देख लीजिए, इनके सामने है। तो ये इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन 3 सीटों में भी एक हमारी सीट निकली है, लेकिन वो एक सीट को और 1-2 परिवारों की लड़ाई को देख के कि साहब एकदम पलट गई, बाजी पलट गई है, लहर आ गई है, तूफान आ गया है, बीजेपी उड़ जाएगी। ये जनता ने 4 बार इनको मौका दिया था विधानसभा में, 4 बार क्या नतीजा निकला है? 25 साल ये लोग रहे हैं, 25 साल में 4 बार इनको मौका दिया है प्रदेश की सरकार ने, लेकिन जो नतीजा निकला है उसके बाद दोबारा इनको आना नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ शरतेंदु त्रिवेदी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और चेहरा नहीं है? जहां भी देखते हैं, चाहे उपचुनाव की बात हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की तो सीएम योगी, अब निकाय चुनाव में तो सीएम योगी पूरी का कमान संभाल रहे हैं। कि माननीय योगी जी मुखिया हैं प्रदेश के, हाँ। वो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। और जो भी नेतृत्व है वो उनके साथ खड़ा होता है, उनको मजबूत करने के लिए खड़ा होता है। हमारे यहाँ सबसे नीचे का जो पायदान पे जो कार्यकर्ता है वो भी उतना ही अहम है जितना प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं।
हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है सर्वसम्मति से फैसला होता है, किसी परिवार या वर्ग विशेष या जाति विशेष का फैसला नहीं होता। ठीक है, विनय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजीव ओझा सर के पास जाऊंगा। विनय सिंह, देखिए, एक चीज तो हमें नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो, परिवार से क्यों इनको इतना चिढ़ है? क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक है नेतृत्व में कुछ लोगों के परिवार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हमारा तो पूरा समाजवादी पार्टी ही परिवार है। हम लोग पूरी पार्टी को एक परिवार के तरह से मानते हैं, अपना मानते हैं। चाहे के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का परिवार है, लेकिन परिवार की परिभाषा इनको खराब लगती है, इतना खराब लगती है क्या? दूसरी चीज, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गड्ढा अगर भरी जाएगी तो भी आदेश देंगे। डिक्टेटरशिप है, वहां पर मंत्री और विधायकों की कोई अहमियत नहीं है। अरे ठीक है, आ रहा हूं शरदेंदु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। विनय सिंह, जो विभाग राजीव ओझा सर, राजीव ओझा दीजिए। सर, क्या निकाय के बहाने 2024 को साधने की पूरी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और उसी को लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं? खबरें हैं कि अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, उधर भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में बैठक ले रहे हैं। किस तरह से सर इस यूपी के निकाय चुनाव को देखते हैं, और कैसे निकाय चुनाव 2024 का भविष्य तय करेगा? देखिए, आप इसको रणनीति कह सकते हैं, ये भाजपा की कार्य पद्धति, कार्यशैली कह सकते हैं कि भाजपा हमेशा एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में रहती है, उसके लिए तैयारियां शुरू कर देती है, रणनीति बनाना शुरू कर देती है। मतलब साफ है कि वो चाहती है कि जो विकास का पहिया है वो घूमता रहे। चुनाव आने के पहले इस विकास को लेके ही सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो भाजपा की तो ये संस्कृति है। तो इसलिए कहना कि 24 अभी गुजरात का चुनाव हुआ, उसके बाद वहां तो निकाय चुनाव नहीं, तो लेकिन वो अब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ निकाय चुनाव है, तो अब जैसे कहा जा रहा है कि छोटा चुनाव, कोई चुनाव छोटा नहीं होता। जिस तरह हर एक मतदाता का महत्व है, उसी तरह हर चुनाव का महत्व है। तो वो चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा, और ये एक तरह से संकेत मिलेगा कि अभी 8 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। संकेत तो वैसे मिल चुका है कि जनता संतुष्ट है भाजपा के शासन से, और भाजपा ने जो काम किए हैं उससे संतुष्ट है। और फिर इसकी पुष्टि होगी निकाय चुनावों में कि अगर कहीं कमी है तो ये भाजपा के लिए क्या सभी पार्टियों के लिए एक अच्छा वो होगा लेसन कि अगर हम कहीं कम हैं या हमारे में कमियां तो हम वो सुधार लें, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम कैसे ठीक करें। अब खतौली कहा जा रहा है, तो और उस मैनपुरी में आत्ममुग्ध है पार्टी, समाजवादी पार्टी। लेकिन इससे एक उपचुनाव और एक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से आप पूरे लोकसभा 80 सीटों का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी क्यों भूल रहे हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार गई, रामपुर हार गई, तो इसका मतलब तो एकदम अगली बार तो सफाया हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, विनय सिंह जी से जवाब लेते हैं। विनय जी, भाजपा का अपने काम करने का तरीका है, और अभी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं समाजवादी पार्टी के सामने। चुनाव भले ही साथ आ गए, लेकिन 80 सीटें काम करती रहती है। मैं ओझा जी को एक चीज बता दूं, अच्छे विश्लेषक हैं भाजपा के, लेकिन इन्होंने बताया गुजरात, ये नहीं बताया हिमाचल, ये नहीं बताया राजस्थान, ये नहीं बताया उड़ीसा, ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश। देखिए, तो आप भी गुजरात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप खतौली कर रहे हैं, मैनपुरी कर रहे हैं। आप भी गुजरात में सफाया हो गया, रिकॉर्ड हो गई, गुजरात का जिक्र आप भी करिए ना महाराज। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आप भी गुजरात का जिक्र करिए ना। हम मान लीजिए हम भूल गए, हम हिमाचल को भूल गए, तो आप क्यों गुजरात को भूल गए? तो आप क्यों परेशान है? आप क्यों परेशान है? मैं भाजपा परेशान नहीं है, हम जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। और आपने देखिए, आप बायस्ड हैं, आपने हमको भाजपा के पत्रकार बोल दिया। किसने कहा हमको? भाजपा पैसा नहीं देती, एक नया पैसा नहीं देती भाजपा हमको। तो ये मतलब आप के मन में पूर्वाग्रह है कि अगर हम सरकार के अच्छे कामों को सामने लाते हैं, तारीफ करते हैं, तो आप कहते हैं भाजपा के पत्रकार हैं, गोदी मीडिया है। ये तो ऐसे सच को देखिए, फैक्ट को देखिए, तब आगे बढ़िए। हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। तो इन्होंने सारी एनालिसिस तो कर ली, लेकिन ये बता दिया कि जनता संतुष्ट है।
संतुष्ट होने का क्या पैमाना है? अगर जो उपचुनाव हुए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पैमाना है, अभी 8 महीने पहले हुआ है चुनाव, पैमाना उससे बड़ा पैमाना क्या होगा? आप फिर आप बोल रहे हैं बीच में, आप रामपुर पता नहीं आपको पैमाना है। क्या परेशानी है? आप क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या प्रवक्ता हैं उनके? मैं भाजपा के एनालिसिस नहीं, कर रहा हूं। हम फैक्ट आप बोल रहे हैं। सरकार में- देखिए आप- फिर वही आप बात, सरकार में- क्यों सरकार में आप आपको फैक्ट दिक्कत को हो रही है? स्वीकार करना नहीं, सीखिए। आपको क्या दिक्कत है? फैक्ट अरे कड़वा होता है, उसको पत्रकारिता स्वीकारिए कीजिए। और अपने को सुधारिए, कोई निष्पक्षता दिक्कत नहीं है। कीजिए। आप निष्पक्षता से पत्रकारिता कीजिए, अच्छा लगता है। कैसे, क्योंकि क्या जनता ये निष्पक्षता जानती से है पत्रकारिता? कि आप पत्रकार परिवारवाद जो की बात कर रहे एक हैं। ऐसा आईना है, पूरे इतनी एक बड़ी ऐसा पार्टी है आईना है जो समाजवादी, कहीं न तो कहीं- उनको अखिलेश जी नहीं, की पत्नी ही मिली थी मैनपुरी से लड़ने के लिए। तो आपको- आप सवाल तो आप पर भी दर्द उठते हैं ना। आप बताओ ना। लेकिन आपको राजीव दर्द ओझा, है आप तो ये नहीं क्या? मानते कि नहीं, चाचा आपको दर्द शिवपाल है यादव क्या? भी साथ आ गए हैं और अब क्या पार्टी ऐसे- मजबूत ऐसे होगी, पत्रकार- लोकसभा तो वो भी चुनाव तो में और ज्यादा परिवार सीटें के मिलेंगी। सदस्य, चाचा बहू, आप चाचा पत्रकारों बहू को और दूसरे बताते नहीं चाचा हैं। प्रोफेसर राम गोपाल, तो ओझा पूरा जी- कुनबा ही ओझा तो जी लड़ रहा है। और पत्रकार कौन नहीं है, कौन? ये देखिए भारतीय एकदम जनता जनता को पार्टी दिख के रहा है। एजेंडे के पीछे ये कड़वा छुपे सच है। हुए एक परिवारवादी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी पत्रकार से के बाहर नाम निकलिए पर और लोकतांत्रिक टीवी में तरीके से भारतीय करिए, नहीं तो जनता फिर पार्टी तो के लिए आते यही हैं। नतीजा ये निकलेगा। पत्रकार नहीं है, ऐसे पत्रकारों को मत बैठाए कीजिए जो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी मैं आ रहा हूं आपके पास। आप ठीक थोड़ी है, तय करेंगे आ रहा हूं, क्योंकि आ रहा हूं, उसको आ रहा हूं। बैठाएंगे, शरतेंदु त्रिवेदी, शरतेंदु त्रिवेदी सर, शरतेंदु त्रिवेदी, विनय सिंह आ रहा हूं। दावे चैलेंज देता हूँ, ये पत्रकार नहीं है। बोल सच बताना शरतेंदु गुनाह है, त्रिवेदी। वो भाजपा का पत्रकार हो गया। निकाय कौन से चुनाव को पत्रकार लेकर है इस आप? बार भारतीय जनता नहीं, कौन से पार्टी को पत्रकार हैं आप? उम्मीदें किस तरह की हैं? क्योंकि इस बार देखिए आम आदमी पार्टी का भी जोश आई है। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीता उन्होंने, और अब वो भी ताल ठोक सकते हैं निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी जोश आई है, शिवपाल यादव साथ आ गए हैं चाचा के। तो शरतेंदु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं इस निकाय चुनाव में? शिवम जी, 2014 में चाचा भतीजा साथ थे। हाँ। और उस समय आप देखें कि 5 सीटें जो ये जीते थे वो पांचों परिवार में की थी। उसमें कोई पार्टी का अन्य कोई सदस्य नहीं था। जितने थे 5 के पांचों परिवार के लोग थे जो चुनाव जीते थे। उसके बाद आप देखें कि आम आदमी पार्टी की, जैसे आपने बात करी है, आम आदमी पार्टी ने जितनी राज्यों में उनकी जमानत जब्त हुई है, मुझे नहीं लगता कि जो टॉप 5 पार्टियां हैं भारत की, उनमें से किसी की इतनी जमानतें जब्त हुई होंगी जितनी अकेले, मतलब टोटल उनकी जमानतें नहीं जब्त हुई होंगी जितनी आम आदमी पार्टी की जब्त हुई है। और उसके बाद आप देखें कि 2014 के बाद 17 में क्या हुआ, उसके बाद 19 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 22 में क्या हुआ। ये पहले चाचा भतीजे साथ थे तब नतीजा देख लिया, जब बुआ बबुआ साथ हुए तब नतीजा देख लिया, फिर लड़के साथ थे तब नतीजा देख लिया। और दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ती है उसकी खुद का सुपरा साफ हो जाता है। आप देखें, जब बुआ बबुआ साथ थे तो बुआ का अब कोई नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब लड़के साथ थे तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को माननीय राहुल जी को एक तरफा टिकट कटा दिया है वायनाड केरला के लिए। तो ये अब पार्टी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पार्टी परिवार तक सीमित है। और जो परिवारवाद की मैं बात कर रहा हूँ, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से तय होता है कि वो गद्दी संभालेगा, सिंहासन पे वो आसीन होगा। भाजपा की लिस्ट और दूं क्या? जब आप देखें कि भाजपा के परिवार की लिस्ट दूं क्या? ये समाजवादी पार्टी सिंधिया घराने से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कौन में होगा, भाजपा के हमारी नेताओं और पार्टी भाजपा के के लड़कों की, नाम भाजपा बता के दें। नेताओं के लड़कों की इसको लिस्ट दूं कहते क्या? हैं मैं परिवारवाद। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। दो जो चाहे तरफा चुनाव बातें लड़ मत किया सकता है, कीजिए। जीत सकता विनय है। सिंह, मैं कह रहा हूं कि सर मैनपुरी और खतौली तो आप जीत लिए, ठीक है, लेकिन मैनपुरी और खतौली से ही चुनाव में काम नहीं चलने वाला है सर। चुनौतियां आपके सामने बहुत बड़ी हैं, क्योंकि चुनाव छोटा जरूर है निकाय का, लेकिन इसका संदेश बड़ा होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैनपुरी और खतौली हमने बहुत बड़े अंतर से शिकस्त दिया भारतीय जनता पार्टी को। इससे केवल काम लेकिन चलने रामपुर में वाला आपको नहीं भी है। शिकस्त मिला है बड़े अंतर से। नहीं, रामपुर का शिकस्त तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काला धब्बा और है। आजमगढ़ में मिला था वो बिल्कुल है, वो जीत उनके लिए काला धब्बा है। आजमगढ़ उसमें कोई पूरा उत्तर प्रदेश जानता है किस तरीके से चुनाव आयोग और सत्ता ने मिल करके हराया। खैर, उसको जाने दीजिए। आपने जो बोला है कि इस 2 चुनाव से ही केवल हम जीत नहीं सकते, ये सत्य है। आपने देखा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो हमारे वोट ऑफ परसेंटेज क्या थे, 2022 में हम चुनाव लड़े तो हमारा वोट ऑफ परसेंटेज कितना था? कहीं न कहीं जनता हमारे साथ आई। उसके बाद गोला उपचुनाव हम हारे जरूर हैं, लेकिन आप एक चीज देख लीजिए कि 36% वोट गोला में भी हमारा बरकरार था।
जो वोट ऑफ परसेंटेज हम लेकर के चले थे वो आज बरकरार है, वो हमारे साथ है। तो आने वाले चुनाव में, निकाय के चुनाव में आप देखिएगा किस तरीके से पंचायत के चुनाव में आपने देखा, जिला पंचायत सदस्य तमाम ऐसी जो जनता से जो चुनाव हुआ था उसमें हमने भाजपा को शिकस्त दिया था। जहां पर शासन और सत्ता के बदौलत महिलाओं और माँ बहनों की साड़ी खींच करके गुंडे कट्टा दिखा करके जीते थे, वो जीत तो अलग थी, वो तो ये जीते थे, वह जो है माँ बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके जीते थे। उस जीत की बात नहीं हम करते, लेकिन जो जनता से कनेक्ट होते हैं वह चुनाव कहीं न कहीं हम इधर जीते हैं। चाहे 2022 का चुनाव हो, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा। आने वाले आप देखिएगा नगर निगम के चुनाव में हम बहुत ही बम्पर तरीके से जीतेंगे। जितने पंचायत के चुनाव है गांव क्षेत्र में, वो भी चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि जनता इनसे परेशान है। आज देखिए खाद मिल नहीं रहा है, आप चले जाइए ताले लटक रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसान परेशान है। ये लोगों ने जिस तरीके से किसानों को परेशान किया है, गन्ने का भुगतान नहीं दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोला चुनाव में वादा करके आए थे, आप वोट दीजिए हम गन्ने का भुगतान, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जनता सब जान रही है। और लोकल स्तर पर जितनी कठिनाइयां ये डेंगू मरीज जो अभी हुए थे इतने सारे, उन्होंने कैसे इलाज कराया, बेचारे कुछ तड़प के मर गए। लोग गाड़ियों में, टेम्पो में, हमने मैं यही कह रहा था शरतेंदु तिवारी, वादों से कुछ नहीं होता, नेताओं के वादे और दावे तो कई बार हवा हवाई हो जाते हैं, लेकिन सर जनता को जमीन पर भी काम करना चाहिए, जमीन पर जनता को काम दिखना चाहिए। देखिए अगर किसानों का मुद्दा हमारे मित्र ने उठाया, मैं उसी का बता देता हूं कि पिछले 5 साल में 1,87,000 करोड़ का गन्ना किसान का भुगतान किया गया है। हाँ। और ये निरंतर प्रक्रिया चलती है। पिछले 6 महीने में 8,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। पहले आप देखें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत में गन्ना किसान सड़क पे बैठता था, अब गन्ना किसान नहीं सड़क पे बैठता, पार्टियां सड़क पे बैठती हैं। अगर पार्टी सड़क पे बैठती है, किसान घर में बोलने पे बैठने पे आप डंडे बुलाते हैं। ठीक है, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट राजीव ओझा सर से। राजीव जी देखिए, चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, सियासी लिहाज से बात करें, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है वो हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा की 80 सीटें, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता भी यूपी होकर ही गुजरता है। अगर आपको दिल्ली जाना तो उत्तर प्रदेश पे पहले आपको कब्जा जमाना पड़ेगा। और ऐसे में बीजेपी की अभी से कवायद उत्तर प्रदेश को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, क्या इसके मायने सर? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले निकाय चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ भाजपा के पास नहीं था, तो भाजपा का फोकस इस बार इन दोनों सीटों पर भी है और पिछली जो सीटें जीते उन पर भी है। तो देखिए, यही फर्क है भाजपा और या किसी अन्य दल में कि वो तैयारी के साथ किसी भी चुनाव को लड़ती है और इसीलिए वो गेन करती है। और कमियां रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कमियों को दूर करने के लिए ही तो बैठकें होती हैं। अभी दिल्ली में बैठक हुई, पदाधिकारियों की बैठक हुई, यही रणनीति के साथ साथ वो कि कहाँ क्या कमियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, अगर मतदाताओं में नाराजगी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, वो लगातार इस पर काम करती रहती है। ये हमारे साथी सुनने को तैयार नहीं, हमको भाजपा का पत्रकार बोल रहे हैं, तो फैक्ट देखिए, सच सामने है, फिर कहेंगे कि चुनाव आयोग के साथ बेईमानी कर ली। तो समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा सर। बहुत शुक्रिया विनय जी आपका, शरतेंदु आपका शुक्रिया, राजीव ओझा सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज अब होने जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये चुनाव छोटा जरूर है लेकिन संदेश बड़ा होने वाला है, क्योंकि निकाय के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी करीब है। इसी के साथ चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।